नमस्कार। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश क्या है आज के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी का क्या उपदेश है आज के लिए और आप सब के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि भगवान का उपदेश तो सभी के लिए रहता है। द सुपर सोल, द डिस्ट्रॉयर। आज का उपदेश है, ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ दिन से आपको लोगों का असली स्वभाव, लोगों का असली चेहरा दिखाई दे रहा है। अचानक से बहुत कुछ सत्य पता चल रहा है और कुछ चीज़ों में आपको गहरी सीख भी मिल रही है। लेकिन इतना मान के चलिए, इस समय आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, भगवान आपको सही दिशा दिखाने के लिए कर रहे हैं। बाहरी परिस्थितियाँ, लोगों या फिर घटनाओं में उलझने के बजाय आपको अपने भीतर के दिव्य मार्गदर्शन को सुनना है, डिवाइन की आवाज़ को सुनना है, ईश्वर की आवाज़ को सुनना है, पहचानना है। इस समय आपके भीतर या आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, जिससे लोगों का असली चेहरा दिख रहा है और असली स्वभाव लोगों का समझ में आ रहा है आपको। आपको अगर किसी बात का भ्रम था ना, तो भ्रम खत्म हो रहा है। झूठी अपेक्षा थी अगर, वो अपेक्षा भी खत्म हो रही है। और अगर आपके भीतर अहंकार था और किसी भी चीज़ को या फिर किसी व्यक्ति को लेकर के या फिर अ, किसी घटना को लेकर के, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके प्रति आपको आसक्ति थी, वो आसक्ति भी टूट रही है। अहंकार, आसक्ति टूट रही है, क्योंकि पुराने पैटर्न आपके जीवन से अब समाप्त किए जा रहे हैं। जब पुराना समाप्त होगा तभी नया कुछ उगेगा। जैसे एक पेड़ होता है ना, एकदम खोखला हो जाता है और फिर भी एक ही जगह पे स्थिर खड़ा रहता है, लेकिन न उसमें से फूल उगता है, न फल आता है, मतलब कुछ नहीं। लेकिन अगर वो पेड़ हट जाए किसी वजह से और वहाँ पे एक नया छोटा-सा पौधा लगा दिया जाए, बीज लगा दिया जाए, तो फिर से नया पौधा आ जाएगा वही उसी जगह पे, और उसमें फल भी लगेगा, फूल भी लगेगा। तो मतलब पुराना कुछ हट रहा है और वहाँ से कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? इस समय जो भी आपके हित में नहीं है, आपके विकास में जो भी बाधा बन रहा है, जो कुछ भी हो, चाहे आसक्ति हो, परिस्थितियाँ हो, भ्रम हो, झूठी अपेक्षा हो, या फिर आपके भीतर का अहंकार, या फिर पुराना पैटर्न, कुछ भी हो, वो सब टूट रहा है, हट रहा है। भगवान आपको इस समय आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजार रहे हैं। एकांत का मतलब ही होता है पुरानी मान्यताओं का टूट जाना, खत्म हो जाना। जैसे बहुत देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो रथ, जब जिस रथ पे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण भगवान सारथी थे, तो उस रथ से कितना सारे, मतलब कितने सारे लोगों का वध हुआ, कितना सब कुछ हुआ। और वो रथ जो है पापों से भर गया था। ठीक है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में बहुत छल कपट हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। और तभी जब रथ से अर्जुन उतरने लगे, श्री कृष्ण भगवान जी को अर्जुन कहे उतर जाइए, तो भगवान कहे कि नहीं, पहले तुम उतरो। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अर्जुन उतरे, और जैसे ही भगवान उतरे वैसे रथ जल गया। मतलब जो कुछ था ना, उस महाभारत के युद्ध का जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था, उस रथ के माध्यम से वो भी खत्म हो गया। इसके बाद फिर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर राजा बने और फिर राज करने लगे। लेकिन अगर वो रथ चला जाता तो फिर से वो बोझ रहता, और इसीलिए उस रथ को जलना आवश्यक था। उसी तरह से व्यक्ति जब आगे बढ़ने लगता है ना, तो जो भी
परिस्थितियाँ रहती हैं, जो भी आसक्तियाँ रहती हैं, अपेक्षाएँ रहती है और अपने ही भीतर का अहंकार, आसक्ति, मोह, भ्रम, पुराना पैटर्न बार-बार याद करना, बार-बार रिपीट होना, ये सब कुछ का अंत होता है, तभी कुछ नया बनता है, नई शुरुआत होती है। जब तक व्यक्ति उलझा रहता है, कुछ नया सोच नहीं पाता और जैसे ही उलझन खत्म और फिर नई सोच प्रारंभ। यहाँ पे है अपने भीतर की परमात्मा पर विश्वास रखिए। जो टूट रहा है उसे टूटने दीजिए। जो समाप्त हो रहा है वो आपके सर्वोच्च हित के लिए है। और भगवान हमेशा आपके साथ हैं। आपको आपके सच्चे स्वरूप को दिखा रहे हैं। आपको आप ही के सच्चे स्वरूप के निकट ला रहे हैं। और तभी देखिए यहाँ पे श्री कृष्णा जी जिनके सारथी बन जाते हैं, ईश्वर जिनके सारथी रहते हैं, आप ईश्वर को जिस भी स्वरूप में मानते हैं वो आपके सारथी हैं और आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है आपके बेहतर के लिए हो रहा है, आपके सर्वोच्च हित के लिए हो रहा है। तो परमात्मा को धन्यवाद करिए क्योंकि ये आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं और इनसे ज़्यादा सच्चा हितैषी आपका कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू। राधे राधे।